Just a minute. ओके, सिंगल टियर आर्किटेक्चर में अगर आप देखोगे तो जैसे उसका नाम है सिंगल टियर, मतलब इसमें एक ही लेयर है. यू कैन से दिस एम्स टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी बाय स्टोरिंग ऑल डेटा इन अ सिंगल लेयर. सो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल डेटा है या ये हमारा सोर्स लेयर है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करेंगे. ओके, यहाँ पे एक मिडल वेयर है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे और सारा डेटा एक सिंगल लेयर में सिंगल प्लेस पे ही स्टोर होगा और फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे यूजिंग सम रिपोर्टिंग टूल्स एंड ओलैप टूल्स. राइट, सो सिंगल टियर आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल. ओके, उसके तीन ही कंपोनेंट्स है, सोर्स डेटा, डेटा वेयरहाउस एंड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करके डेटा वेयरहाउस में स्टोर करेंगे और जितना भी डेटा है हमारे पास वो पूरा एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय स्टोरिंग ऑल डेटा इन सिंगल लेयर. और जितना भी डेटा है फिर उसके ऊपर ही हम रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सिंगल टियर आर्किटेक्चर. मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के आर्किटेक्चर है, तो हर एक आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे. राइट, तो ऐसे नहीं है कि एक कोई आर्किटेक्चर ही बहुत परफेक्ट है और वही यूज़ करना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा डेटा है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करना है. ठीक है, तो सिंगल टियर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस है लो स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि हम डेटा यहाँ पे एक ही लेयर में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टोरेज का कॉस्ट कम है क्योंकि वहाँ पे हम बैकअप स्टोर नहीं कर रहे हैं या फिर रिडंडेंसी भी नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए स्टोरेज का कॉस्ट कम लगेगा. ठीक है, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वेरी सिंपल. डेटा कलेक्ट करो, एक ही जगह पे स्टोर करो और फिर उसके ऊपर ही एनालिसिस अप्लाई करो. ओके, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ पुअर परफॉर्मेंस. पुअर परफॉर्मेंस क्योंकि जितना भी डेटा है हमारे पास उस पूरे डेटा को हमने एक ही जगह पे स्टोर किया है, तो एक कुछ छोटा सा भी आपको एनालिसिस करना है, एक कुछ छोटा सा ही डेटा आपको रिट्रीव करना है, तो भी ये पूरे डेटा वेयर हाउस में उसको सर्च करना पड़ेगा. गेटिंग इट? दैट इज़ वाई द परफॉर्मेंस इज़ पुअर. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Then next disadvantage of single tier architecture is not scalable for real world application. मतलब scalable का मीनिंग क्या होता है कि जैसे अभी मेरा एक कोई सिस्टम होगा जिसमें मैंने अभी 10 TB का डेटा स्टोर किया है. ठीक है, लेकिन डेटा तो डे बाय डे इंक्रीज ही होने वाला है. वेट, एक मिनट रुको. Hello. Sorry for the interruption. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट स्केलेबल. ठीक है, स्केलेबल का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास एक अभी सिस्टम है जिसमें मैंने 10 TB का डेटा स्टोर किया है. ठीक है, लेकिन डेटा तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने वाला है. अगर कल जाके मेरा डेटा हुआ 50 TB का, ठीक है,
तो ये जो मैंने एक ही जगह पे डेटा स्टोर किया है उसको उसके ऊपर ऐसा लिमिटेशन आता है कि एवरी नाउ एंड देन आई कैन नॉट चेंज इट्स साइज, राइट। मतलब वो रन टाइम या फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसमें डेटा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाता है तो वहाँ पे वो स्केलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल टियर आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपका एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा नहीं है, राइट। तो अगर छोटा ही डेटा है आपका तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल टियर आर्किटेक्चर, वो यूज़ करने से अच्छा है कि अगर आपका बहुत मतलब डेटा कम है तो आप यूज़ कर सकते हो सिंगल टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। विथ लिमिटेड डेटा, लिमिटेड ही डेटा है, यू कैन गो फॉर सिंगल टियर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो इन दिस वे इन सिंगल टियर आर्किटेक्चर देयर इज एंटायर डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल लेयर, ओके। ये जो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे तो दिस इज़ नॉट लेयर, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ये तो क्या है, सोर्स है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जहाँ से हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं या फिर कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। डेटा तो हमारा एक ही लेयर में स्टोर है पूरा, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल टियर आर्किटेक्चर। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now let us see what is two-tier architecture. Two-tier architecture में क्या होगा, जैसे उसका नाम है टू टियर, तो वहाँ पे 2 लेयर्स होंगे, ठीक है। सो इन टू टियर आर्किटेक्चर देयर इज सेपरेशन बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड फ्रंट एंड एनालिसिस और रिपोर्टिंग लेयर, ओके। इसमें यहाँ पे सेपरेशन है या फिर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स है डेटा वेयर हाउस लेयर और फ्रंट एंड लेयर, ठीक है। इन दिस फिगर ऑल्सो यू कैन सी कि सबसे पहले यहाँ पे दिए हैं सोर्सेस, डेटा सोर्सेस, जहाँ जहाँ से भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस डेटा पे हम ETL प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ओके। और वो डेटा हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक कंपोनेंट। और इसमें एक फ्रंट एंड लेयर होता है। फ्रंट एंड लेयर पे हम क्वेरी करके जो भी डेटा मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट अवर एनालिसिस, ठीक है। तो एक डेटा वेयर हाउस का लेयर है और एक फ्रंट एंड का लेयर है। डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस के लेयर पे हम क्वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। डेटा वेयर हाउस के लेयर के ऊपर और एक लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रंट एंड लेयर, और इस फ्रंट एंड लेयर का यूज़ करेंगे हम क्वेरी करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। सो दिस Okay, इज हाउ ma'am. Okay, ma'am. दिस इज़ टू टियर आर्किटेक्चर, ओके। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक आर्किटेक्चर के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इसका एडवांटेज है कि बेटर क्वेरी परफॉर्मेंस दैन सिंगल टियर, राइट। सिंगल टियर में जहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा एक ही जगह पे स्टोर है और हम क्वेरी भी डायरेक्टली उसी डेटा पे करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो हो जाएगा, तो उससे उससे बेटर परफॉर्मेंस है टू टियर का, ओके। अभी दिस इज़ यूज़फुल और दिस इज़ सुटेबल फॉर मीडियम साइज बिजनेसेस। जैसे हमने सिंगल टियर में देखा इट वाज यूज़फुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, राइट। तो मीडियम साइज का बिजनेस है तो उसके लिए टू टियर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसका भी डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्केलेबिलिटी और सम नेटवर्क डिपेंडेंसीज इश्यूज, ओके। ये हो सकते हैं, सिंगल टियर में भी हो सकते हैं नेटवर्क डिपेंडेंसी इश्यूज। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ओके। यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, मीडियम साइज एंटरप्राइज एनालाइजिंग बिजनेस डेटा, जो मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वहाँ पे हम टू टियर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? टू टियर। सिंगल टियर और टू टियर में किसी को कुछ डाउट है? यस, बोल बोल क्यों नहीं रहे हो कोई आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज थ्री टियर आर्किटेक्चर, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर
ओके, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये यूज़ करने के एडवांटेजेस भी ज़्यादा है. सो इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन 3 tier आर्किटेक्चर इज़ यूज्ड. ओके, मोस्टली डेटा वेयर हाउस जहाँ पे भी हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे 3 tier आर्किटेक्चर ही मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है. ठीक है, सो एज इट्स नेम सजेस्ट 3 tier आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 layers that organize data processing efficiently. Okay, so what are those 3 layers in this architecture? First is bottom layer, that is data source layer, where data is extracted from various sources. Okay, data sources हमने देखे ऑलरेडी कि क्या क्या हो सकते हैं. तो वो अलग अलग सोर्सेज से हम पहले तो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो एक स्टेजिंग एरिया में स्टोर होता है. ठीक है, डेटा इज स्टोर इन स्टेजिंग एरियाज बिफोर प्रोसेसिंग. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, डेटा सोर्सेज से हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको हम एक स्टेजिंग एरिया में स्टोर करेंगे. ठीक है, देन देयर इज अ मिडल टियर. मिडल टियर इज अ डेटा स्टोरेज लेयर. डेटा स्टोरेज लेयर में हम क्या करेंगे, इट स्टोर्स स्ट्रक्चर्ड, इंटीग्रेटेड एंड हिस्टोरिकल डेटा. ठीक है, ये जो स्टेजिंग एरिया में जो भी डेटा हमने फर्स्ट टियर में स्टोर किया है वो उसको अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे इन स्ट्रक्चर्ड, इंटीग्रेटेड, हिस्टोरिकल डेटा. इसको डेटा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो सपोर्ट करता है ओलैप ऑपरेशंस. ये जो डेटा होता है वो मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है और मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओलैप ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये जो मिडल टियर है ये डेटा को इस तरह से स्टोर करता है कि उस पर हम ओलैप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करता है डेटा मार्ट्स टू सर्व स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है तो यहाँ पे थोड़ा रिडंडेंसी हो सकता है, लेकिन डेटा रिट्राइव करने की जो इफ़िशियंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगी. डेटा आपको बहुत क्विकली और बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस और वो डेटा फेच करने के लिए हम ओलैप ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं इन 3 tier आर्किटेक्चर. ओके, ये हो गया अबाउट मिडल टियर. नाउ थर्ड इज टॉप टियर. ओके, टॉप टियर यूज़ होता है जैसे 2 tier में हमने देखा प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे एक फ्रंट एंड है, वैसे ही यहाँ पे भी 3 tier आर्किटेक्चर में एक प्रेजेंटेशन लेयर है फॉर BI एंड एनालिटिक्स टूल. जो BI बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स है वो टूल्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड होते हैं जिससे हम बहुत अच्छे से एनालिटिक्स कर सकते हैं और बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या करता है इन थर्ड टियर, इट प्रोवाइड्स डेटा एक्सेस फॉर यूजर्स वाया रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड क्वेरीज. And it uses BI tools like Power BI, Tableau, Looker. These are some of the tools which are used in top tier of this 3 tier architecture of data warehouse. समझ में आया? यहाँ पे बॉटम टियर है डेटा सोर्स लेयर, देन देर इज़ अ मिडल टियर विच इज़ फॉर यूज फॉर स्टोरेज, और ये जो थर्ड टियर है ये यूज़ होता है फॉर प्रेजेंटेशन. जो भी डेटा हमने स्टोर किया है उस पर आपको जो भी एनालिसिस चाहिए, जो भी एनालिटिक्स करना है आपको, यूजिंग सम टूल यू कैन डू दैट. मैम 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 हाँ, मैम वीडियो नहीं दिख रहा है मैम. जस्ट अ सेकेंड. वीडियो दिख रहा है इसका कौन सी? नेटवर्क आ इशू. गया आ गया आ गया आ गया. ओके, दिख रहा है ना स्क्रीन? जी मैम. यस मैम, दिख रहा है, अभी दिख रहा है. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो. दिस इज 3 tier आर्किटेक्चर
थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो बहुत रिफाइंड रिज़ल्ट होंगे। जो मैंने उस दिन आपको BI के डैशबोर्ड्स दिखाए थे, उस टाइप में अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको 3 tier आर्किटेक्चर, मतलब 3 tier आर्किटेक्चर यूज़ किया है तो ये आपको वैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहला है सोर्स लेयर। ओके, सोर्स लेयर में हमारे पास कुछ ऑपरेशनल डेटा होगा, कुछ एक्सटर्नल डेटा होगा, वॉटेवर जो भी हमारे डेटा सोर्सेस है, इसके ऊपर हम ETL करते हैं। ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। लोड करके जो भी डेटा होगा उसको हम स्टेजिंग एरिया में स्टोर करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखो डेटा स्टेजिंग, ओके, देन रिकंसाइल डेटा एंड देन लोडिंग। ओके, सो स्टेजिंग यू कैन से इट इज़ लाइक अ प्रोसेस डेटा है, वो टेम्पररी स्टोर करने के लिए, जैसे बफर जैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम स्टोर करेंगे। उसके बाद वो डेटा स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस लेयर में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज लेयर, और ये क्या है, मिडल लेयर, स्टोरेज लेयर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल टीयर। ओके, और ये जो स्टोरेज लेयर है इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा मार्ट्स। ओके, अलग अलग डेटा मार्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है डेटा वेयर हाउस में, और इस डेटा मार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम BI टूल्स, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, एंड दिस इज द टॉप टीयर। ठीक है, दिस विल वर्क एज अ फ्रंट एंड फॉर योर डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे आपको जो भी डेटा आपका स्टोर है डेटा वेयर हाउस में, उस पर जो भी आपने एनालिसिस परफॉर्म किया उसका रिजल्ट आपको टॉप टीयर में दिखेगा। ओके, विच इज प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में आपको दिखेगा। क्लियर ऑल 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स? Yes, ma'am. Okay, now what are advantages? This is most commonly used architecture with high performance and scalability. Okay, इसका performance भी high है। performance high मतलब आपको quickly results मिलेंगे, एंड स्केलेबिलिटी का मतलब है कि एज पर रिक्वायरमेंट हम उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं रन टाइम। ठीक है, तो ये स्केलेबल है। तो जैसे आपके डेटा का साइज बढ़ता है, वी कैन इंक्रीज डेटा मार्ट्स, वी कैन इंक्रीज साइज ऑफ डेटा वेयर हाउस। सो हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, इट एनेबल्स एफिशिएंट डेटा एनालिसिस। ओके, इसमें डेटा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो आपका डेटा एनालिसिस भी बहुत इफिशिएंटली होगा। एंड इट सपोर्ट्स रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको डैशबोर्ड पे आपका पूरा रिजल्ट जो है वो दिख रहा है, पूरा डेटा का एनालिसिस दिख रहा है, तो इट विल हेल्प बिजनेसेस इन डिसीजन मेकिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दिस आर्किटेक्चर इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इसका डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। ओके, और ये कहाँ पे यूज़ होगा, लार्ज एंटरप्राइजेस में, राइट। जैसे अगर आपने अमेज़ॉन का एग्जांपल लिया, अमेज़ॉन इज़ अ लार्ज एंटरप्राइज, क्योंकि उस अमेज़ॉन का डेटा जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसके लिए यूज़ करते हैं 3 tier आर्किटेक्चर। ठीक है, या फिर आप डीमार्ट का भी डेटा लो, इट इज़ ऑल्सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यू कैन यूज़ 3 tier आर्किटेक्चर। लेकिन एक आपका छोटा सा कोई बिजनेस है, स्मॉल स्केल कुछ कंपनी है, स्मॉल स्केल कुछ बिजनेस है, तो उसके लिए आप सिंगल टीयर या मल्टी टीयर यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? Ma'am, can you repeat again? सॉरी, Ma'am, can you repeat again? Sorry. कौन सा, थोड़ा लाउडली बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए शॉर्टली। तीनों आर्किटेक्चर्स? यस यस। ओके ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। सिंगल टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है
कि पूरा जो डेटा है वो सिंगल लेयर में स्टोर होगा, ठीक है। और ये सिंगल लेयर में जो डेटा स्टोर होगा उसके ऊपर ही हम क्वेरी करेंगे डायरेक्टली। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, मतलब उसमें सिर्फ एक ही लेयर होता है। कलेक्शन के बाद जो भी डेटा है वो हम एक लेयर में स्टोर करेंगे, एक डेटा स्टोरेज वेयर हाउस में स्टोर करेंगे और उसके ऊपर क्वेरी करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल कंपनीज में, बिकॉज दिस कैन स्टोर लिमिटेड डेटा। बहुत ज़्यादा डेटा इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये है, दिस इज़ नॉट स्केलेबल। ओके, सो यूज्ड फॉर लिमिटेड डेटा, एंड लिमिटेड डेटा होता है स्मॉल स्केल कंपनी में। ओके, ये हो गया सिंगल टीयर आर्किटेक्चर का। देन टू टीयर आर्किटेक्चर में दो लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक तो लेयर है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं डेटा, और दूसरा लेयर है फ्रंट एंड, ठीक है। इसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं देन सिंगल टीयर आर्किटेक्चर, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेरी करेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम फ्रंट एंड, ठीक है। और ये फ्रंट एंड में आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो सिंगल टीयर से बेटर है टू टीयर आर्किटेक्चर, लेकिन ये सिंगल टीयर से थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। यू कैन यूज़ इट फॉर मीडियम स्केल बिजनेसेस, ओके। इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्केलेबल, ये भी स्केलेबल नहीं है, ओके, बट बेटर देन सिंगल टीयर। एंड थर्ड, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज आर्किटेक्चर, दैट इज़ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास थ्री लेयर्स होते हैं, एक तो बॉटम टीयर, मिडल टीयर एंड टॉप टीयर, ठीक है। बॉटम टीयर में है डेटा सोर्सेस या डेटा कलेक्शन, ओके। देन मिडल टीयर में है डेटा स्टोरेज, एंड बॉटम टीयर इज प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। सो अलग अलग डेटा सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट करके उस पर ETL अप्लाई करेंगे। ETL अप्लाई करने के बाद डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। डेटा वेयर हाउस में जब हम डेटा स्टोर करेंगे इन थ्री टीयर आर्किटेक्चर, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डेटा मार्ट्स, ओके। डेटा मार्ट्स में होते हैं डेटा क्यूब्स, ओके। और इसके ऊपर डेटा क्यूब्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ओलैप ऑपरेशंस। जब भी आपको कुछ डेटा रिट्राइव करना है तो यूजिंग ओलैप ऑपरेशंस हम वो डेटा रिट्राइव करेंगे, विच इज़ वेरी मच एफिशिएंट, ओके। और उसके बाद ये ओलैप ऑपरेशन से जो भी डेटा आपने फेच किया वो आप प्रेजेंटेशन लेयर है, इसमें आप प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज, यू कैन फेच द डेटा, ओके। तो ये बहुत इफ़िशियंट है, पावरफुल है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसका कॉस्ट बहुत हाई है, ओके, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसका एडवांटेज है कि ये बहुत इफ़िशियंट है, ओके, स्केलेबल है, और ये यूज़ करते हैं हम लार्ज स्केल कंपनीज़ के लिए, लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे थ्री टीयर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओलैप एंड OLTP, ठीक है। मैंने बहुत बार ये कीवर्ड यूज़ किया, ओलैप ऑपरेशन। डेटा वेयर हाउस से जब भी हम डेटा फेच करते हैं तो हमें यूज़ करने होते हैं ओलैप ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ओलैप क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओलैप का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओके। So what is OLAP? It is a category of software tools that allow users to analyze multidimensional data interactively from multiple perspectives. Okay, मैं इसको simplify करती हूँ। OLAP क्या होता है? बेसिकली कुछ टूल है, ठीक है, इसको हम रिलेट करते हैं
रिलेशनल डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशनल डेटाबेस है RDBMS। इससे अगर आपको डेटा फेच करना है तो आप क्या यूज़ करते हो, SQL, करेक्ट। ये जो SQL है, SQL यूज़ करने के लिए आपको कुछ टूल यूज़ करना होता है, राइट। टूल जैसे पोस्टग्रेस या फिर MySQL। आ रहा है समझ में? यस, गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है कि आपको? आज आप बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चे? यस मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, तो SQL आपको अगर यूज़ करना है तो हम कोई तो टूल यूज़ करेंगे जैसे पोस्टग्रेस या MySQL, ठीक है। वहाँ पे जाके या वो इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे आप टेबल्स क्रिएट करोगे, टेबल में से डेटा फेच करोगे, राइट। जैसे सिलेक्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे। दिस ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म, करेक्ट। वैसे ही आप ये जो OLAP है इसको RDBMS के साथ कनेक्ट करो। जैसे RDBMS मतलब है हमारा डेटा वेयर हाउस, ठीक है। डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर है, अगर उसको आपको फेच करना है तो आपको कुछ ना कुछ टूल लगेगा, राइट। जैसे यहाँ पे हमने पोस्टग्रेस या MySQL देखा, वैसे डेटा वेयर हाउस पे से डेटा फेच करने के लिए हमें यूज़ करने होते हैं OLAP टूल्स, ठीक है। तो ये जो OLAP टूल्स है ये यूज़ करके हम डेटा रिट्राइव करेंगे, ठीक है। उस OLAP ऑपरेशन यूज़ करके हम, जैसे आप SQL के डेटा से RDBMS के डेटा में सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस करते हो, वैसे ही डेटा वेयर हाउस पे अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं तो आपको लगेंगे OLAP टूल्स, ठीक है। सो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स that allow users to analyze multidimensional data, okay। ये multidimensional data कहाँ पे स्टोर है हमारे पास, डेटा वेयर हाउस में, ओके। इंटरएक्टिवली फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा मल्टी डायमेंशनल है। जैसे RDBMS में डेटा होता है 2 डायमेंशनल, लेकिन जब आप डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हो दैट डेटा इज़ मल्टी डायमेंशनल डेटा, ओके। तो मल्टी डायमेंशनल डेटा के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप डेटा फेच करने के लिए यूज़ करते हैं हम OLAP, ठीक है। So OLAP is a category of software tools that allow users to analyze multidimensional data interactively from multiple perspectives. समझ में आया डेफिनेशन? दिस इज डेफिनेशन ऑफ OLAP. यस मैम। Okay. It is used for complex calculations, data modeling and ट्रेंड एनालिसिस, राइट। तो जो जिस भी टाइप का आप क्वेरी करोगे, जिस भी टाइप के आपको रिजल्ट्स चाहिए, उस टाइप के रिजल्ट्स वो परफॉर्म करने के लिए ही हम बेसिकली OLAP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, दीज आर फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास डेटा स्टोर होता है इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ डेटा क्यूब्स, ओके। जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं हम डेटा क्यूब्स पे, ठीक है। मतलब डेटा वेयर हाउस, एक डेटा वेयर हाउस होता है, वहाँ पे मल्टीपल डेटा क्यूब्स रहेंगे, ओके। ये डेटा क्यूब्स में मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर होता है और इस डेटा क्यूब पे हम कुछ क्वेरीज या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जिससे डेटा रिट्रीव हो जाएगा या फिर डेटा एनालिसिस करेंगे, ओके। देन व्हाट इज पर्पस ऑफ OLAP इज टू इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट। हमें एनालिसिस क्यों करना है या फिर डेटा फेच क्यों करना है, फॉर सम डिसीजन मेकिंग या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए हमें वो डेटा चाहिए, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग OLAP, ठीक है। देन कौन से टाइप्स के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं डेटा पे, इन
डेटा विच इज स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। ओलैप, यूजिंग ओलैप हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? सम ऑफ द ऑपरेशंस आर मेंशन, स्लाइसिंग, डाइसिंग, ड्रिल डाउन, रोल अप, पिवोटिंग। ये क्या है? ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करेंगे डेटा क्यूब्स पे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एसक्यूएल में अलग अलग क्वेरीज हैं या अलग अलग कमांड्स, यू कैन से सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, वैसे ही सेम टर्म्स अगर हम डेटा वेयर हाउस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे है स्लाइसिंग, डाइसिंग, ड्रिल डाउन, रोल अप, पिवोटिंग। ओके, नाउ रिस्पॉन्स टाइम फॉर ओलैप, इट कैन बी स्लोअर बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है। यहाँ पे डेटा ही हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन में स्टोर है, तो आप क्वेरी करोगे तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, क्योंकि डेटा भी बहुत बड़ा है और क्वेरीज भी कॉम्प्लेक्स है, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। देन डेटा टाइप क्या होगा? डेटा वेयर हाउस में जो भी डेटा स्टोर होता है विच इज़ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड डेटा, ठीक है। और ये ओलैप ऑपरेशंस है, ये कौन यूज़ करेंगे? ये यूज़ करने वाले होते हैं डेटा एनालिस्ट और बिजनेस मैनेजर्स। समझ में आ रहा है? ओलैप समझ में आया आपको? Yes, ma'am. हाँ, नहीं आया होगा तो बता दो, क्योंकि इसके बाद जो हम OLTP देखेंगे तो इसके साथ ही कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको ओलैप समझ में आया है तो ये आपको मतलब OLTP भी थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं है कुछ डाउट इसमें? No, ma'am. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, OLTP। OLTP का फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको याद है मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शनल डेटा, याद है किसी को ट्रांजैक्शनल डेटा या फिर ऑपरेशनल डेटा? क्या होता है ट्रांजैक्शनल डेटा? मैम याद नहीं है, भूल गए। कैसे भूल जाते हो आप? किसी को भी याद नहीं है? एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार कम से कम बताया होगा आपको कि ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है। यस मैम, बताए तो थे। हाँ, बताया था ना, ट्रांजैक्शनल होता है और हिस्टोरिकल होता है। क्या क्या? थोड़ा थोड़ा जोर से बताओ। मैम जब ट्रांजेक्शन करते हैं आपके पीछे बहुत नॉइज है इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, वार्निश। ओके मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे पास होता है ट्रांजैक्शनल या ऑपरेशनल डेटा और दूसरा होता है हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। ट्रांजैक्शनल डेटा किसी टेम्पररी या यू कैन से RDBMS जैसे डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है? ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, ये इसको आपको ऐसे याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल जो डेटा होता है वो फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप डीमार्ट में जाते हो, ठीक है, आपने कुछ 1-2 चीज़ें परचेस कर ली और उसका बिल बनाया, ठीक है। तो जैसे ही आप बिल बनाते हो अलग अलग डेटाबेसेस में चेंजेस होंगे, राइट। जैसे ऑर्डर का अगर कुछ डेटा होगा उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक का डेटा होगा, स्टॉक भी चेंज हो जाएगा, राइट। अगर कुछ पेमेंट का डेटा है, डेटाबेस में पेमेंट का कुछ टेबल है उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं ये एवरी कस्टमर जैसे ही बिल करेगा इन सारे डेटा में चेंज होने वाला है, राइट। जैसे और एक कस्टमर आएगा वो बिल करेगा, अगेन ऑर्डर के टेबल में ऐड होगा, जो भी उसने कुछ परचेस किया है अकॉर्डिंग टू दैट स्टॉक भी चेंज होगा, जैसे भी उसने पेमेंट किया है फिर से पेमेंट के डेटा में चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
ये जो डेटा टेबल्स आप बोल सकते हो, जैसे अगर RDBMS है तो RDBMS के ये जो टेबल है इसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे, फ्रीक्वेंटली अपडेशंस हो रहे, राइट। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल डेटा और ऑपरेशनल डेटा, ठीक है। इसके अपोजिट है हमारे पास डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर होता है विच इज़ हिस्टोरिकल, राइट। ये जो डेटा होता है इस डेटा पे फ्रीक्वेंटली अपडेशंस नहीं होते, जैसे एक पूरे दिन के सारे बिल्स हो गए और फिर आपने वो बिल का डेटा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया, राइट, वो भी प्रोसेस करके। और हिस्टोरिकल डेटा पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या समझ में आते हैं, ट्रेंड समझ में आते हैं, और फ्रॉम दिस ट्रेंड बिजनेस डिसीजंस कैन बी टेकन। समझ में आ रहा है हिस्टोरिकल डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा का डिफरेंस? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है इसके ऊपर ये प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं OLTP सिस्टम्स, और हिस्टोरिकल डेटा होता है इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओके, सो OLTP system manage real-time transaction data and ensure that business processes run smoothly. ओके, तो ये जो रियल टाइम का ट्रांजैक्शन डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, तो ये है रियल टाइम ट्रांजैक्शनल डेटा। रियल टाइम ट्रांजैक्शनल डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं OLTP सिस्टम्स। ओके, तो दिस सिस्टम्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर क्विक रिलायबल ट्रांजैक्शंस आर नेसेसरी। ओके, नाउ जैसे हमने OLAP में देखा था, डेटा स्टोरेज में क्या था, डेटा क्यूब्स, राइट। वैसे ही यहाँ पे डेटा स्टोरेज में क्या है, MySQL, PostgreSQL, ओके, जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस। यहाँ पे डेटा स्टोरेज कहाँ पे होगा, रिलेशनल डेटाबेसेस में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस। वैसे OLAP का क्या था पर्पस, क्या बताया था OLAP का पर्पस, बताओ। OLAP का पर्पस है डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ऐसे मत करो, आप ध्यान से लेक्चर करते जाओ, आपको आना चाहिए। जस्ट प्रीवियस स्लाइड में ही आपको मैंने पढ़ाया और मैं वहीं पे मैंने पूछा था आपको, क्योंकि ये सेम पॉइंट्स हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करने थे, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज OLAP में कहाँ पे है डेटा स्टोरेज, बताओ अभी। OLTP में जैसे रिलेशनल डेटाबेस में है, वैसे OLAP में डेटा स्टोरेज कहाँ पे था, क्या था डेटा स्टोरेज के लिए, आंसर करो। कोई भी नहीं बता रहा है, आप लेक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं? करना हूँ मैं। तो कैसे याद नहीं है आपको, कहाँ पे स्टोर होता है डेटा, OLAP में डेटा, जैसे OLTP में रिलेशनल डेटाबेस में है, वैसे मैंने आपको बताया ना OLAP में डेटा क्यूब में है, राइट। OLTP का पर्पस है फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस, वैसे OLAP का पर्पस है फॉर डेटा एनालिसिस, राइट, और डिसीजन मेकिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। Okay. जैसे यहाँ पे ऑपरेशन से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, वैसे OLAP में कौन से ऑपरेशंस थे, कौन से ऑपरेशन से OLAP में, सी स्लाइसिंग, डाइसिंग, ड्रिल डाउन, रोल अप, पिवोटिंग, दीज आर द ऑपरेशंस इन OLAP, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स टाइप कैसे होना चाहिए, वेरी फास्ट। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप किसी शॉप में गए या फिर Amazon पे आपने कुछ परचेस किया, तो ऐसे नहीं है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और 1 घंटे के बाद आपका बिल जनरेट हो रहा है, होता है ऐसे कभी, जी, नहीं, राइट। होता है। Amazon पे 1 घंटे के बाद होता है क्या आपका बिल जनरेट, नहीं नहीं नहीं। क्विकली होता है ना। हाँ, तो इसीलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वेरी फास्ट, एज ट्रांजैक्शन नीड टू बी प्रोसेस्ड क्विकली।
अगर आप किसी रिटेल स्टोर में भी जाते हो, वहाँ पे कुछ परचेस करते हो, तो जैसे ही सारे प्रोडक्ट्स का स्कैनिंग हो जाता है तो आपका बिल जनरेट होता है, राइट? तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है? वेरी फास्ट। लेकिन ओलैप का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है? इट कैन बी स्लो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेरीज है, जैसे कुछ एक डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या फिर सिलेक्ट करना है। दीज आर सिंपल ऑपरेशन, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है और इट इज़ वेरी फास्ट, राइट? नाउ डेटा टाइप ओलैप में क्या था? हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड डेटा। वैसे यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? ट्रांजैक्शनल डेटा। ओके, और इसके यूजर्स कौन होते हैं? यूज्ड बाय कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन। वैसे ही जी ओलैप के यूजर्स कौन थे? डेटा एनालिस्ट, बिजनेस मैनेजर्स। ओके, ये जो है ये डिसीजन जी मेकर्स होते हैं, ठीक है? इनको कुछ डिसीजन लेना होता है रिलेटेड टू बिजनेस। और ये कौन है? ये यूजर्स है सिस्टम के, जैसे कस्टमर यूजर्स है, एम्प्लॉयज है, ठीक है? यहाँ पे कस्टमर क्यों दिया है? क्योंकि अगर ऑनलाइन कुछ आप शॉपिंग करते हो तो यू आर द कस्टमर्स, ठीक है? लेकिन आप वो सिस्टम यूज कर रहे हो, आप बिल जनरेट कर रहे हो, आप कुछ परचेस कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप जो कुछ भी एक्शन कर रहे हो उसमें भी उसकी वजह से डेटा में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, राइट? ट्रांजैक्शनल डेटा में चेंज होता है। दैट इज वाई यूजर्स आर कस्टमर्स और एम्प्लॉयज फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन। ठीक है? एनी डाउट इन दिस ओलैप एंड OLTP?